हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर कीवर्ड के ऊपर। और सुपर कीवर्ड में ही हम लोग सुपर कीवर्ड को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग डेटा हाइडिंग के थ्रू देखेंगे। जैसे हम लोग दिस कीवर्ड को इम्प्लीमेंट जब किए थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे डेटा शैडोइंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड में हम लोग डेटा हाइडिंग को देखेंगे कि डेटा हाइडिंग जब होता है तो वहाँ पे हम लोग सुपर कीवर्ड यूज़ करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पूरा प्रोग्राम डिटेल्स में देखेंगे। व्हेन इन अ प्रोग्राम द नेम ऑफ पेरेंट क्लास डेटा एंड द नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास डेटा आर द सेम, द कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड डेटा हाइडिंग। अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में दोनों जगह पे अगर डेटा यानी वेरिएबल्स का नाम अगर सेम है तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा हाइडिंग होता है। तो उस डेटा हाइडिंग को हटाने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। वेन एवर डेटा हाइडिंग इज डन ऑलवेज प्रेफरेंसेस गोज टू द चाइल्ड क्लास डेटा। अगर दोनों क्लास में अगर हम लोग सेम नाम से अगर वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर किए हुए हैं तो प्रेफरेंसेस जो होगा चाइल्ड क्लास में जो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसको जाता है, ठीक है। डेटा शैडोइंग इज हैपन इन वन क्लास whereas data hiding happened into two class parent and child। जैसे कि हम लोग दिस कीवर्ड जब पढ़े थे तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे डेटा शैडोइंग। जब डेटा शैडोइंग होता है तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने दिस कीवर्ड पढ़ा। तो दिस कीवर्ड क्या होता है, वो एक ही क्लास में इम्प्लीमेंट होता है, जबकि जब डेटा हाइडिंग होता है तो ये दो क्लास के बीच में होता है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर इज नॉट यूज्ड इन ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट लाइक ए स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मैथड। जैसे कि हम लोग सुपर कीवर्ड को स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और स्टैटिक ब्लॉक पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि दिस को भी हम लोग स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और स्टैटिक ब्लॉक में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और स्टैटिक को हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तो सिर्फ डेटा के साथ लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर के साथ और मेथड के साथ, दोनों के साथ हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गया डेटा हाइडिंग और सुपर कीवर्ड के बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसका कि वर्क एक्चुअल कैसे करता है पूरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक क्लास, बेस क्लास, हम लोग का पेरेंट क्लास हो गया। यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिए x = 10 और यहाँ पे हम लोग बना दिए एक चाइल्ड क्लास और ये एक्सटेंड कर रहा है बेस क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं x और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं इस चाइल्ड क्लास का। तो इसको हम लोग अपने इक्लिप्स आईडी पे बना करके देखते हैं कि अभी आउटपुट इसका क्या आता है। तो आ गए हैं अब हम लोग अपने इक्लिप्स आईडी पे और यहाँ पे बना लेते हैं एक तो क्लास, एक यहाँ पे भी तो एक क्लास बनाई हुआ है और इसमें एक और ऊपर हम लोग क्लास बना लेते हैं। दूसरे जगह इसमें आप पैकेज के अंदर आप जाके यहाँ पे बना सकते हैं, बट मैं अभी एक क्लास अभी आप लोग को समझाने के लिए यहीं पे बना देता हूँ। जैसे कि मैंने बना दिया क्लास बेस, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने क्लास बेस बना दिया और इसमें सिंपल मैंने डिफाइन कर दिया x = 10, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को एक्सटेंड कर लेते हैं, ext, यहाँ पे बेस को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बेस को एक्सटेंड कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे एक हम लोग मेथड बना लेते हैं प्रिंट करने के लिए, वाइड शो के नाम से। वाइड शो के नाम से यहाँ पे मेथड बन गया और इस आउट में हम प्रिंट कर लेते हैं। इस आउट में यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं x और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, कॉपी पेस्ट, न्यू, फिर क्लास का नाम। ये अब हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया और इससे हम लोग यहाँ पे मेथड अपना शो कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड शो कॉल कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसे हम लोग फॉर्मेट कर लिए Ctrl+Shift+F से और इसे Ctrl+S से सेव कर लिए और इसको हम लोग यहाँ पे रन एज पे जाके और जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट हम लोग को यहाँ पे 10 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बना के दूसरे क्लास में इसे
ओवरराइट कर लिया और एक्सटेंड कर लिया, और एक्सटेंड करके उसके जो भी वैल्यूज़ थे उसको यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर लिया। बट हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी सेम नाम से एक वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सेम नाम से बोले तो इंट x इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10 डिक्लेयर हो जाए, और अब क्या प्रिंट करता है वो अब हम लोग देखते हैं। इंट x इक्वल टू 10 मतलब कि ये तो फिर पता नहीं चलेगा, बट यहाँ इक्लिप्स आईडी पे यहाँ पे इसे हम लोग चेंज करके देखते हैं कि अब क्या होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है। जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे आउटपुट 20 आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे, वेन एवर डेटा हाइडिंग इज डन ऑलवेज प्रेफरेंसेस गोज टू चाइल्ड क्लास डेटा, यानी चाइल्ड क्लास डेटा को यहाँ पे क्या हो गया, डेटा हाइडिंग हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। और जब भी डेटा हाइडिंग होता है चाइल्ड क्लास के डेटा को ये प्रेफरेंसेस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस चाइल्ड क्लास के डेटा को चला गया। अगर हम लोग यहाँ पे सिस आउट भी अगर हम लोग यहाँ पे लगा के, अगर आप सोच रहे होंगे कि सिस आउट लगा देंगे अगर 2 बार तो शायद वो ऊपर वाला प्रिंट कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे मैं यहाँ पे आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी और इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यस, और इसे रन एज और जावा एप्लीकेशन, दोनों में सेम ही आउटपुट आएगा 2020। तो यहाँ पे 2 बार प्रिंट करने से ऐसा नहीं है कि एक बार 10 और एक बार 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग, और डेटा हाइडिंग को ही रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड तो समझ में आ रहा है कि अगर सुपर कीवर्ड लगा देंगे तो x इक्वल टू जो 10 होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार लगा के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार सुपर कीवर्ड लिख लेते हैं, सुपर डॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर डॉट एक्स जैसे हम लोग राइट किए वैसे हम लोग का प्रोग्राम अब चल जाएगा। एक में 20 और एक में 10 आ गया, ठीक है। अब बात सुपर की नहीं है, हम सुपर के तो हम लोग सुपर जब पढ़ रहे हैं तो पता है कि हाँ भाई पेरेंट्स क्लास को करना है, तो सुपर कीवर्ड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जब डेटा हाइडिंग हो रहा है तो पेरेंट के अगर डेटा को प्रिंट करना है तो सुपर कीवर्ड राइट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। बट हम लोग को समझना है कि सुपर में ऐसा क्या होता है जो कि प्रिंट होता है, जिससे वो डेटा प्रिंट होता है, ठीक है। और हम लोग सुपर के बिना भी प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अभी हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है, कि सुपर के बिना कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और सुपर में ऐसा क्या होता है जो कि सुपर पेरेंट के डेटा को प्रिंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सुपर में होता क्या है, तो उसके बाद समझेंगे कि सुपर के बिना हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सुपर जब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो सुपर यूज़ करते हैं तो सुपर जो कीवर्ड होता है, जैसे कि दिस में क्या होता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो करंट क्लास को वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे वो दिस डॉट लगा के हम लोग कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे अगर हम लोग को नहीं मिल रहा है तो। उसी तरीके से सुपर में क्या होता है ना, पेरेंट क्लास का ना रेफरेंस होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या होता है कि पेरेंट क्लास के जो भी डेटा होता है ना उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोज डेट क्या होता है, सपोज डेट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो अभी एक क्लास है, तो यहाँ पे आप सुपर लिख करके प्रिंट कर लिया। बट अगर यहाँ पे मैं एक और क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास एक और बेस 1 के नाम से बना देता हूँ इसे, बेस 1, ठीक है। यह भी एक क्लास बन गया। तो सुपर कॉपी और यहाँ पे मैं करते हैं पेस्ट। तो ये क्या होगा कि सुपर जो होगा, सुपर जब भी सुपर में जो रेफरेंस होता है ना वो अपने इमीडिएट पेरेंट का होता है, जस्ट इमीडिएट पेरेंट का। ये नहीं कि मतलब कि इस पेरेंट का होगा इसके पास रेफरेंस। अगर सुपर डॉट अगर ए वाला अगर एक्स अगर हम लोग चाह रहे हैं प्रिंट करना, तो ए वाला एक्स सुपर नहीं कभी प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। तो सुपर में जो होता है वो इमीडिएट क्लास का जो होता है, इमीडिएट जो उसके पेरेंट क्लास है उसका उसमें रेफरेंस होता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास का। सर तो एक बार मैं यहाँ पे ऊपर वाले को एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि सुपर से ऐसे प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखते हैं कि 50 प्रिंट कर पाता है कि नहीं। अभी दोनों में तो आउटपुट लास्ट वाले दोनों में 10 10 और ऊपर वाले में 20 आएगा, वो आ गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सुपर डॉट
सुपर डॉट अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सुपर डॉट एक्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। यहाँ पे देख लीजिए एरर आ गया। एरर क्या है? सिंटैक्स एरर ऑन टोकन सुपर इज आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि सुपर में ऐसा क्या होता है जो कि अपने पेरेंट्स क्लास का जो भी इसका डेटा होता है वो उसको प्रिंट कर देता है। तो सुपर में होता है पेरेंट क्लास का रेफरेंस। ठीक है, इसके चलते वो पेरेंट क्लास के जो भी डेटा होता है उसको प्रिंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सुपर के बिना हम लोग जो भी पेरेंट क्लास का डेटा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक हम लोगों ने अलग प्रोग्राम बना के रखा है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर जावा में क्या होता है कि अगर आपने कहीं पढ़ रखा होगा अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग, ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो कास्टिंग और डाउनकास्टिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे जावा में बिना सुपर कीवर्ड यूज़ किए ना हम लोग कॉन्सेप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब जो भी वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं बिना सुपर कीवर्ड का। वो कैसे होगा? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का क्या है? रेफरेंस है। इस रेफरेंस को यहाँ पे जो हम लोग का मेथड है ये अभी क्या नॉन पैरामीटराइज्ड है, तो यहाँ पे इसे हम लोग पैरामीटराइज्ड बना देंगे। और पैरामीटराइज्ड में क्या कर देंगे, जो अपना पेरेंट्स क्लास है ना, पेरेंट क्लास का यहाँ पे टाइप रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अपकास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर हम लोग जैसे कि अगर जावा में यहाँ पे अगर आप कलेक्शन के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग एरे लिस्ट का अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ऐसे हम लोग पहले बना लेते हैं लिस्ट, और लिस्ट यहाँ पे li बना लिए और इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट इस तरीके से करके कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये पेरेंट क्लास है और ये क्या है? चाइल्ड क्लास है। तो हम लोग क्या होता है कि जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेरेंट क्लास में होल्ड कर सकते हैं। पेरेंट क्लास में होल्ड करने से हम लोग को पेरेंट क्लास की भी फैसिलिटी मिल जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पेरेंट क्लास को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट क्लास को यहाँ पे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो यही होता है अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पे इस एरे लिस्ट को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में रख दें तो ये क्या होता है? डाउनकास्टिंग होता है। तो ये ऐसे एरर आ जाएगा। तो अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग का बस मैं थोड़ा सा बस बेसिक बता रहा हूँ। अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग के बारे में एक डिटेल वीडियो भी आएंगी, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि अपकास्टिंग कैसे करें, किस चीज़ को कर सकते हैं, किस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ होता है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई होगा। ठीक है, अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये वाला जो बेस है यहाँ पे बेस बी लिख लिए और यहाँ से हम लोग पास कर दिए डी। ठीक है, यहाँ पे डी पास कर दिए। तो अब हम लोग के यहाँ पे क्या होगा? सुपर अब लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बी लिख देंगे। डायरेक्ट बी लिखेंगे तो अब क्या होगा? यहाँ पे इसका 10 आउटपुट आ जाएगा अपने आप। हम लोग का जो सुपर के साथ आ रहा था वो अब ऐसे भी आएगा। यहाँ पे 20 और 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? हम लोग अगर चाहते हैं कि इस बेस 1 का भी प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे बेस 1 को भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेस 1 के लिए भी यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और B1 यहाँ पे पास कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि हम लोग को यहाँ से डबल पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या बोल रहा है? एरर पहले समझिए कि एक्चुअल में एरर क्या बोल रहा है। अभी हम लोग का रिलेशन किस किस क्लास के बीच में? इस डेमो सुपर कीवर्ड और इस बेस के बीच में है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेस 1 को पास किया है, तो बेस 1 और इस क्लास के बीच में क्या है? कोई भी रिलेशन किसी भी तरीके से नहीं है। तो इसे हम लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब ये जा करके हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो वो रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो इस बेस क्लास में एक्सटेंड कर लेंगे इस बेस 1 को। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रिलेशन एक बन जाएगा।
तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कर लेते हैं बेस 1 को, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग बेस 1 को एक्सटेंड किए तो क्या हुआ, बेस 1 एक्सटेंड हो गया इसमें, यानी इसकी भी प्रॉपर्टी इसमें आ गई और इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टीज अब इसमें आ गई हैं। तो अब यहाँ पे तीनों अब एक साथ प्रिंट अब यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे B1, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए तीनों प्रिंट हो सकते हैं। यहाँ पे जावा रन एज और जावा एप्लीकेशन 10, 20 और 50, यहाँ पे देख लीजिए बिना सुपर कीवर्ड यूज़ किए हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। बट ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए वो सुपर कीवर्ड है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ लाइन बढ़ रहे हैं, पे पैरामीटर पास करना है, यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, तो इसकी ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे वो सुपर कीवर्ड का यूज़ हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग पैरामीटर भी अगर ना पास करना चाहें तब कैसे इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि अगर पैरामीटर ना पास करें तब कैसे प्रिंट करेंगे, वैसे भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग जो दिस पढ़े तो उस चीज़ का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं एक बार इसे कॉपी करके और इसमें एक कमेंट मार देता हूँ, और क्योंकि मैं इसे भी एडिट करने वाला हूँ, यहाँ पे हटा दिया इसे और यहाँ पे इसे भी हटा दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिना पैरामीटर पास किए और बिना सुपर कीवर्ड यूज़ किए ना, अब हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं, अभी भी प्रिंट कर सकते हैं। जो हम लोग दिस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उससे हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि दिस कीवर्ड में क्या होता है, एक करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को ना हम लोग टाइपकास्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट क्लास में। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक तरीके से इंटरनल टाइप कास्टिंग ही हो रही है। टाइप कास्टिंग यहाँ पे क्या थे, ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास था ये दोनों पेरेंट्स का, तो यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं बेस 1, क्या है, पेरेंट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना ऐसे, जैसे कि डेमो है, यहाँ पे अगर हम बेस, यहाँ से बेस को कॉपी कर लिए, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है एक टाइप कास्टिंग ही है, ये एक अपग्रेडिंग है, मतलब ये हम लोग का चाइल्ड क्लास है, ये हम लोग का एक पेरेंट क्लास है। तो चाइल्ड पेरेंट क्लास में अगर हम लोग रेफरेंस को रखते हैं तो पेरेंट क्लास की तो प्रॉपर्टी यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ में चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी हम लोग इस रेफरेंस से ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रहा है कि इसमें शो मेथड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस के कीवर्ड से हम लोग कैसे इसको टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम लोग ब्रेसेस लगा लेते हैं और यहाँ पे बी है और यहाँ पे दिस, और दिस को क्या करते हैं हम लोग एक पूरे ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पूरा टाइप कास्टिंग हो रहा है। डॉट एक्स, यहाँ पे ए बी कहाँ से आ गया, बेस, डेट मीन्स बेस, कॉपी, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं बेस। क्या हुआ, दिस में क्या है, इस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में टाइप कास्ट कर दिए, बेस क्लास में। बेस क्लास क्या, मतलब पेरेंट क्लास में, और पेरेंट क्लास के पास क्या वेरिएबल है, एक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक्स को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक और यहाँ पे बेस क्लास है, तो इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे बेस 1, यहाँ पे हम लोग बेस 1 राइट कर देते हैं, ठीक है। और तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं, 20, 10 और 50, यहाँ पे हम लोग को परफेक्ट एकदम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट और दिस के थ्रू, पैरामीटर के थ्रू, और इस चीज़ को हम लोग और कंस्ट्रक्टर और मेथड के साथ भी करके देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि सुपर कीवर्ड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और स्टैटिक मेथड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सुपर का एक सुपर सिर्फ लिख के दिखाता हूँ, सुपर डॉट डी ऐसे एक लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या भी बोलेगा, कैन नॉट यूज सुपर इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में सुपर अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि सुपर जो होता है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी अलाउ नहीं है, स्टैटिक मेथड हो, स्टैटिक ब्लॉक हो,
ठीक है। सुपर वो उसमें अलाउड नहीं है, जैसे कि देसी अलाउ नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू भी टाइप कास्टिंग के थ्रू भी दिस के थ्रू भी दिस से टाइप कास्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास करके भी प्रिंट कर सकते हैं। पैरामीटर पास करने से भी यहाँ पे हम लोग का टाइप कास्टिंग ही हो रहा है, और इससे भी टाइप कास्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो और सुपर की तो अपने पास है ही है, अगर सुपर से अगर हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं तो। ये कुछ था सुपर कीवर्ड के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।